हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 10th, 11th एंड 12th के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आज ये वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। सिलेबस के साथ साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहां से आप लोग सारे के सारे रिसोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल सकते हैं जिनके अलावा पेपर में और कुछ नहीं आएगा। और ये मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया, उससे पहले भी बच्चों को पढ़ाया, तो उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताने वाली हूं। तो आज की वीडियो को आप लोग प्लीज जरूर देखना। अगर आपको सिलेबस पता भी है तो भी देखना, बिकॉज सिलेबस के अलावा भी आपको 10 चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, अब यार यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि हफ्ते में 2 दिन मैंने आप लोगों की इंग्लिश की क्लास लगा रखी है चैनल पे, थर्सडे को, संडे को 7 बजे। ठीक है, अभी के लिए 2 दिन है, फिर आगे आगे अपन इसको बढ़ा देंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है क्लास 11, 20, 24, 25 के नाम से, ताकि यार किसी भी बच्चे को ना कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आए, उसे एक ही जगह पे क्लास 11th की सारी वीडियोस मिल जाए। मैंने क्लासेस लेना शुरू भी कर दिया है। ये क्लासेस आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मिलती हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कराती हूँ। अभी आगे भी पता चलेगा मैं क्या क्या कराती हूँ। सो चैनल पे आपको ये प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ जितने भी आपके रिसोर्सेज है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप प्लीज टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बच्चों को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये देखो फोटोग्राफ, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सबके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। और आगे भी मैं बिल्कुल फ्री कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम पे देने वाली हूँ। पूरा साल आपकी मदद करेगा, 12th में भी मदद करेगा। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम तो बच्चों जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब यहां पर यार देखो, क्लास 11th का सिलेबस इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश को बहुत हल्के में लेते हैं और उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आप बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे होते हो, या तो आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई और नीट की तैयारी कर रहे होते हो। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपकी जो इंग्लिश की टेंशन है ना, जो आप लोग लास्ट मोमेंट पे लेते हो, उसको बिल्कुल मिटा देना, बिल्कुल खत्म कर देना। बट उससे पहले मैं आप बच्चों को बता दूं कि यार आप लोगों को याद होगा अनअकैडमी ने एक आरंभ इवेंट लॉन्च किया था, राइट, जिसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था, राइट, वो कार्तिक आर्यन वाला। उन्होंने उसमें क्या करा था, अपने जेई और नीट के जो उनके बैच के प्राइजेस इतने ज्यादा थे, 40-40 हजार, उसको बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दिया, कम कर दिया था 4-5 हजार पे, जिससे बच्चे बहुत नेक्स्ट लेवल खुश हो गए थे। तो अभी क्या हुआ कि आरंभ ऑफर तो एंड हो चुका है, बट बच्चों की इतनी हाई डिमांड पे इन्होंने दोबारा से अपने जो प्राइजेस है ना, उन्हें 5499 में कर दिया है फॉर जेई एंड नीट। एंड 2025-2026 एस्पिरेंट्स के लिए जितने भी बैचेस थे, जैसे कि मेवरेक, स्विफ्ट, फैल्कन बैच, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स क्लासेस शुरू करने वाले हैं 24 अप्रैल से, उनके बैचेस इन्होंने बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दिए हैं, प्राइस बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दिया है। इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीपी, डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यू, डाउट सॉल्विंग सेशंस और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इनको बिल्कुल भी देखना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं सीधा आपके सिलेबस की तरफ। सो यार देखो, ये जो इंग्लिश का आपका सिलेबस है, ये बिल्कुल लेटेस्ट में लाई हूं, 24-25 का तुम लोग देख सकते हो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर आई हूं, कहीं से भी नहीं लाई हूं कि कहीं भी आंडे मांडे सोर्स से नहीं लाए हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लाई हूं। रीडिंग स्किल्स बच्चों आपका 26 मार्क्स का आने वाला है, बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है यहाँ पे आपका रीडिंग स्किल, जिसके अंदर 2 तो पैसेज आएंगे तुम्हारे। अब एक पैसेज आएगा 10 नंबर का, एक आएगा 8 नंबर का, समझ गए? तो 18 नंबर के तो पैसेज ही पैसेज है। अब इसमें तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे तुमसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बचे हुए 8 नंबर है रीडिंग स्किल्स के, उसमें एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए आएगा क्लास 11th में, वो है बेटा नोट मेकिंग एंड समरी, जो मैंने आपको कल की क्लास में ही कराया है। बट जो भी बच्चे नए हैं, मैंने बता दिया बेटा, प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्लासेस हो रही हैं, कल की क्लास में ये टॉपिक बिल्कुल करा दिया है। अगर आपने क्लास देख ली, 8 नंबर पक्के हैं, 8 नंबर का इकलौता अकेला टॉपिक आ रहा है और बिल्कुल फ्री है ये, मतलब बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये तो आपके रीडिंग स्किल्स की बात हो गई। टोटल ये 26 नंबर के आएंगे, 2 पैसेज, 1 नोट मेकिंग। आगे आ जाओ ग्रामर। अब ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपका 10th में था ना, उतना ज्यादा सिलेबस आपका ग्रामर का नहीं है। ग्रामर बहुत ही कम नंबर का है, 7 नंबर का है, तो ग्रामर की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। बट हाँ, बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। सो ग्रामर में आपका टेंसेस आएगा, गैप फिलिंग पे क्वेश्चन आएंगे, है ना, टेंसेस, क्लॉजेस, ये मैं आपको कराऊंगी। रीऑर्डरिंग आएगा, जैसे बचपन में करते थे ना कि इधर उधर वर्ड्स लगा दिए, सेंटेंसेस लगा दिए, अब उसे रीअरेंज करो, वो आएगा थोड़े हाई लेवल का। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको कराऊंगी, ये आएगा। तो ये 4 चीजें आपकी ग्रामर में आने वाली हैं।
ठीक है, 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको आंसर केवल 7 ही करने हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 7 नंबर। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अब आपकी जो राइटिंग स्किल है वो 16 नंबर की आने वाली है, यानी कि जो राइटिंग सेक्शन है वो आपका 16 नंबर का आएगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट आएगा 3 नंबर का। ठीक है, पोस्टर आएगा आपका, पोस्टर मैं आपको करा चुकी हूं, 3 नंबर का। अब यहां पर ये स्पीच आएगा आपके पास 5 नंबर का, और डिबेट आएगा 5 नंबर का। तो टोटल 4 टॉपिक आपके आ रहे हैं राइटिंग में, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, स्पीच और डिबेट। एक मैं आपको करा चुकी हूं, बचे हुए 3 मैं आपको कराऊंगी। तो ये स्पीच और डिबेट 5-5 नंबर के हैं, और वो आपके 3-3 नंबर के हैं, टोटल 16 नंबर का राइटिंग है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स हैं, एक है हॉर्नबिल, एक है स्नैपशॉट। जो स्नैपशॉट है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, और उसमें ना टोटल 1 2 3 4 5 ही चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक तो मैं करा भी चुकी हूँ, ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स करा भी चुकी हूँ मैं। तो इसमें तो आपके 5 ही चैप्टर्स हैं बस। बट ऊपर वाली जो हॉर्नबिल बुक है, इसमें आपकी पोम्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हो, 1 पोम, 2 3 4, है ना, ये भी आपकी पोम है। तो 5 आपकी पोम है इसमें, और 5 आपके चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें से मैं आपको पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करा चुकी हूं और फोटोग्राफ करा चुकी हूं। बचे हुए चैप्टर्स भी हम करेंगे। तो ओवरऑल 10th से अगर कंपैरिजन करें तो 10th के कंपैरिजन में तो कम चैप्टर्स हैं क्लास 11th में, बट हाँ 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपकी जान जरूर खाएंगे। तो मेक श्योर आप क्लासेस को अटेंड करो, वरना तो लास्ट मोमेंट पे देखो तो हॉचपॉच ही होगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, इन्हें एक बार ही देख लेते हैं हम। देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, है ना, कि एक तो पोइट्री में से पूछा जाएगा, एक हॉर्नबिल में से, आपके चैप्टर्स में से, एक स्नैपशॉट में से, मतलब 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके हैं ही हैं, कि एक पैराग्राफ दे देते हैं, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन 10th में भी अपन ने किए थे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि 10 नंबर के तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं ही हैं। अब शॉर्ट टाइप आप देख लो, शॉर्ट टाइप आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 3 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो। अब आगे देखो आप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने हैं, 2 लॉन्ग टाइप है, एक हॉर्नबिल में से आएगा आपका और एक स्नैपशॉट में से, तो 2 आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब आप देख लो 13 14 15 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर आपको आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों हमें करते हुए चलना है। अब मैम आप हमें क्या दोगे, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। इस चैनल पर, ये चैनल कंप्लीटली आपकी सहूलियत के लिए डेडिकेटेड है। लास्ट ईयर भी बिल्कुल बच्चों को फ्री पढ़ाती हुई आई हूं, और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दिया है, जितना किसी के पेड में भी नहीं मिल रहा होगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर फुल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सारे चैप्टर्स का। मैंने ऑलरेडी 2-3 तो डाल भी दिया है, तो आप ट्रायल के लिए देख भी सकते हो। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है एक टीचर चुन लो, क्योंकि 10 टीचर पकड़ोगे तो वो 10 अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और आपको किसी का समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप सबको एक्सप्लोर करो, सबके चैनल पे लेक्चर्स आप देखो किससे समझ में आ रहा है, और उस टीचर को पकड़ लो। तो मेरे चैनल पर भी लेक्चर्स आप देख लो, समझ में आ रहा है तो उसी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर टाइम पे मैं एक्टिव होंगी तब डालूंगी, नहीं, पूरा साल आपको मिलने वाला है, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो पोम्स हो, और 1 शॉट एक ही क्लास में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम टाइम पर मैं आपको समरी रिलेटेड लेक्चर्स भी दूंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जैसे ही मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराया करूंगी। पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे देती हूं, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन क्लास 11th में आपके स्कूल की टीचर नहीं पूछेगी। इसके अलावा अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करूं तो वो भी मैं आपको पूरे यहां पर कराती हूं, जैसे कि नोट मेकिंग मैंने आपको कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम के टाइम पर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगर मैं ग्रामर की बात करूं, आपको कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगी और क्वेश्चंस भी मैं यहां पर आपको कराऊंगी, तो ग्रामर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलर मैनर में राइटिंग, जैसे मैंने आपको पोस्टर कराया, उसकी पीडीएफ दी टेलीग्राम पे, उसके क्वेश्चंस भी दूंगी। बिल्कुल क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आपको घर के लिए, राइट। बिल्कुल वैसे ही सारा राइटिंग सेक्शन का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगी, फॉर्मेट भी और क्वेश्चंस भी। तो ओवरऑल पूरी इंग्लिश की तैयारी आपको मेरी साइड से मिलने वाली है। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपकी मैराथन्स हो गई, वो भी आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे मिलने वाला है। कि क्लास 11th के सैंपल पेपर्स हो गए, है ना, पेपर टाइम पे आप अभी भी देखोगे मोस्ट पॉपुलर में जाकर, तो यहाँ पर क्लास 11th की आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को कराए हैं। तो आपको सारी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे टाइम आने पर, वीडियो भी मिलेगा, टेलीग्राम पर भी मिलेंगे, इंस्टा पर भी मिल जाएंगे, इसी के साथ मैराथन्स भी मिलेंगे और सैंपल पेपर भी होंगे। तो ओवरऑल आपकी जो इंग्लिश की टेंशन है दर दर भटकने की, वो बिल्कुल खत्म है। आपको जब सही लगे आप लोग पढ़ सकते हो, बट मेरा मानना यही है कि अभी से थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला होगा, थोड़ी हेल्प मिली होगी। स्टिल अगर कोई सिलेबस रिलेटेड डाउट है,
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर सकते हो। क्लासेस हमारी होती हैं थर्सडे एंड संडे एट 7 PM. So yes, I'll see you guys in the classes. Thank you so much. Bye bye. Take care. Love you.